फिल्म की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जो रात में चोरी करने एक घर में जाते हैं। घर में उस लड़के को सोने से बना एक क्राउन मिलता है। वो ये क्राउन लड़की को पहनाकर बोलता है कि तुम ये पहनकर बिल्कुल एक शहजादी लग रही हो। लड़की क्राउन पहनकर बहुत खुश हो जाती है। ये दोनों अभी बात कर रहे थे कि अचानक ही वहाँ मौजूद एक पॉट नीचे गिरकर टूट जाता है। ये देखकर दोनों बहुत घबराते हैं। पॉट के टूटते ही अस्थियों से एक बहुत ही खौफनाक भूत निकल आता है। ये दोनों डरकर घर में छुपने की कोशिश करते हैं, लेकिन भूत उन्हें देख लेता है और लड़की पर हमला कर देता है। लड़की बचने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन भूत उसके मुंह में अपना हाथ डालकर उसकी आत्मा बाहर निकालकर उसे मार देता है। लड़का टेबल के पीछे छुपकर ये सब देख रहा था। वो अपनी दोस्त को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाया। फिर सीन कुछ महीने आगे शिफ्ट हो जाता है, जहाँ हम एक लड़की फियोना को देखते हैं जो सुबह कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी कि अचानक उसे घर में किसी की आवाज सुनाई देती है। वो बहुत डर जाती है और जब चेक करने बाहर जाती है तो अचानक ही एक किताब उसके सामने गिरती है, जिसमें उसे अपनी ग्रैंडमॉम की फोटो मिलती है, जिसे देखकर फियोना परेशान हो जाती है। तभी उसके सामने एक लड़की का भूत आ जाता है जो बोलता है कि तुम जल्दी वापस आ जाओ। फियोना बहुत डर जाती है और अचानक ही अपनी ग्रैंडमॉम के घर पहुंच जाती है। उसे समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। इसी दौरान उसकी दोस्त लूना वहां आकर उसे होश में लाती है और पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है। फियोना बोलती है कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरी ग्रैंडमॉम के घर में बहुत से खतरनाक भूत आ गए हैं। लूना पूछती है कि तुम्हारी ग्रैंडमॉम को क्या हुआ था। फियोना बताती है कि उस वक्त मैं बहुत छोटी थी जब हम ग्रैंडमॉम के घर से बहुत दूर यहाँ आ गए थे। ग्रैंडफादर की डेथ के बाद ग्रैंडमॉम बहुत बीमार रहने लगी और उनके साथ कुछ अजीब घटनाएं होने लगी थी। शायद यही वजह थी जो मेरी मम्मी मुझे यहाँ ले आई थी। मुझे लगता है कि ग्रैंडमॉम किसी मुसीबत में है। मैं वहाँ जाकर उनसे मिलना चाहती हूँ। वो लूना को भी साथ चलने का बोलती है। तभी लूना का दोस्त जेफ भी वहां आ जाता है और वो भी इनके साथ चलने का फैसला करता है। फियोना जब गाड़ी लेने पार्किंग में जाती है तो उसे फिर से एक खौफनाक साया नजर आता है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है। तभी लूना और जेफ भी वहां आ जाते हैं और सब ग्रैंडमॉम के घर की तरफ निकल जाते हैं। काफी दूरी तय करने के बाद वो एक आदमी से गांव जाने का रास्ता पूछते हैं। आदमी बोलता है कि तुम इस गांव से बहुत आगे आ गए हो, तुम्हें वापस जाना चाहिए और कोशिश करना कि शॉर्टकट वाले रास्ते से मत जाना, क्योंकि वो बहुत खतरनाक रास्ता है और जो भी इस रास्ते से जाता है वो कभी वापस नहीं आता। फियोना इसकी बातों को मजाक समझकर इग्नोर कर देती है और उसी शॉर्टकट वाले रास्ते से जाने का बोलती है, क्योंकि जल्दी ही अंधेरा होने वाला था और वो बस अपनी ग्रैंडमॉम के घर पहुंचना चाहती थी। थोड़ी ही दूर जाते ही अचानक उनकी गाड़ी से सामने एक खौफनाक भूत आ जाता है, जिसे देखकर फियोना डर जाती है, जिससे गाड़ी का बैलेंस आउट हो जाता है और उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। ये भूत बस फियोना को ही नजर आ रहा था। फिर तीनों फौरन गाड़ी से बाहर निकल आते हैं। गाड़ी की हालत देखकर जेफ बोलता है कि ये बहुत ज्यादा खराब हो गई है, इसलिए हमें अब पैदल ही गांव की तरफ जाना पड़ेगा। लूना बहुत घबराती है क्योंकि जल्दी ही अंधेरा होने वाला था। फिर वो पैदल ही गांव की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। रास्ते में लूना को एक लड़के का भूत देखकर डर जाती है और दोनों को वापस चलने का बोलती है। जेफ बोलता है, डरो मत, ऐसा कुछ नहीं है, ये बस तुम्हारा वहम है। जंगल में चलते हुए आखिरकार वो ग्रैंडमॉम के घर पहुंच जाते हैं। फियोना बहुत खुश हो जाती है और अपनी ग्रैंडमॉम को आवाज देती है। थोड़ी देर में ग्रैंडमॉम बाहर आ जाती है और सबसे मिलकर बहुत खुश होती है। फिर सब घर के अंदर आ जाते हैं, लेकिन लूना अंदर नहीं जाती क्योंकि उसे इस घर में कुछ अजीब सा महसूस होता है। तभी उसे जंगल में एक डरावना साया नजर आता है। लूना बहुत घबराती है और उसे समझ में आ जाता है कि यहाँ कुछ तो गलत हो रहा है। रात में फियोना अपनी ग्रैंडमॉम से पूछती है, क्या आपने अपनी माँ की मदद करने के लिए फोन क्यों नहीं किया? ग्रैंडमॉम बोलती है, मुझे अब इन चीजों की कोई जरूरत नहीं रही। मैं अब बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ और पता नहीं कब मेरा आखिरी समय आ जाए। रूम से बाहर लूना जब घर की दीवार पर लगी पेंटिंग देख रही थी तो उसे वही कपल नजर आता है जिसे हम फिल्म की शुरुआत में देखते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि वो कपल भी इसी घर में मरा था। लूना जब रूम में जाती है तो उसे ग्रैंडमॉम की कुर्सी खुद ब खुद हिलती हुई नजर आती है। वो बहुत घबराती है और फौरन फियोना को बुलाती है, लेकिन तब तक सब नॉर्मल हो जाता है। दूसरी तरफ जेफ को घर में कुछ आवाजें सुनाई देती हैं जो कह रही होती हैं, मेरी मदद करो। वो लूना और फियोना को इस बारे में बताता है, लेकिन वो बोलती हैं कि हमने तो कोई आवाज नहीं सुनी। लेकिन जेफ को यकीन नहीं आता। वो चेक करने जाता है और जैसे ही एक कमरे में जाता है, अचानक उसके पीछे एक भूत आ जाता है। जेफ घबराते हुए जब पीछे देखता है तो भूत गायब हो जाता है। फिर जब वो दूसरे कमरे में जाता है तो एक भूत उस पर हमला कर उसे पॉसेस कर लेता है। इसी दौरान लूना वहां आ जाती है।
जेफ उस पर हमला कर देता है और जैसे ही उसका गला दबाकर मारने लगता है तब फियोना आकर उसे धक्का देकर गिरा देती है। शोर सुनकर ग्रैंडमॉम वहां आ जाती है और जेफ पर कुछ मंतर कर उसे बेहोश कर देती है। फियोना लूना से पूछती है क्या हुआ था। वो बोलती है इस घर में बहुत खतरनाक ईविल मौजूद है जिसने जेफ को पॉसेस कर लिया है। फियोना ये सुनकर गुस्से में आ जाती है। तभी ग्रैंडमॉम उन्हें बताती है कि जेफ अभी बेहोश है और वो सुबह तक ठीक हो जाएगा। रात में लूना फियोना से पूछती है तुम मुझे अपनी फैमिली के बारे में बताओ। वो बताती है जब मेरी माँ पैदा हुई थी तो उनके पिता मर गए थे और जब मेरी छोटी बहन पैदा हुई थी तब मेरे पिताजी मर गए थे। मेरे डैड के मरने के बाद मेरी माँ मानसिक रूप से बीमार हो गई थी जिस वजह से उन्हें मानसिक अस्पताल भी जाना पड़ा था। उधर फियोना की माँ उसकी दोस्तों से फियोना के बारे में पूछती है लेकिन किसी को भी उसके बारे में कुछ पता नहीं था। तभी उन्हें ग्रैंडमॉम की फोटो मिलती है जिसे देखकर वो घबराती है। इधर सोते हुए जेफ के सामने एक खौफनाक भूत आ जाता है जो उसे पॉसेस कर लेता है। रात में लूना जब चाय पीने किचन में जाती है तो एक खौफनाक भूत वहां आ जाता है और लूना पर हमला कर देता है। लूना डरकर वहां से भागने लगती है और अचानक ही जेफ से टकरा जाती है जो एक चाकू से लूना पर हमला कर देता है। वो बहुत डर जाती है और ख्वाब से जाग जाती है। फियोना उसे संभालती है। तभी उनके पीछे एक लड़की का भूत आ जाता है। वो दोनों बहुत डर जाती है और जैसे ही भागकर बाहर जाने लगती है तो अचानक ग्रैंडमॉम वहां आ जाती है। फियोना उन्हें भूत के बारे में बताती है और बोलती है कि हम और इस घर में नहीं रह सकते, जिस पर ग्रैंडमॉम बोलती है इस घर से बाहर जाने की गलती मत करना क्योंकि बाहर बहुत सारी शैतानी ताकतें घूम रही हैं जिनसे आज तक कोई नहीं बच पाया। इतना सुनकर ये दोनों बहुत डर जाती है। तभी उन्हें कमरे से किसी की आवाज सुनाई देती है। दोनों बहुत डरते हुए उस कमरे का दरवाजा खोलती हैं, जहां उन्हें एक लड़की दिखाई देती है जो उनसे मदद मांग रही थी। अचानक ही वहां एक भूत आ जाता है जिससे डरकर ये दोनों वहां से भाग जाती है। घर के बाहर एक आदमी हवेली का दरवाजा खुला देखकर बहुत घबराता है और फौरन ही दूसरे लोगों को इस बारे में बताता है। इधर लूना और फियोना भी घर से बाहर निकल आती है और गांव के एक घर का दरवाजा खटखटाकर मदद मांगने का बोलती है। थोड़ी देर बाद गांव के कुछ लोग आकर हवेली का दरवाजा बंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी एक खौफनाक भूत वहां आकर उन्हें मार देता है। फिर गांव के कुछ लोग फियोना की मां को फोन करके ये सब बताते हैं, जिसे सुनकर वो बहुत परेशान हो जाती है। जंगल में मदद के लिए भागती हुई फियोना और लूना एक पुल पर पहुंच जाती है, जहां वो एक गाड़ी को देखती हैं, जिसमें एक एक्सीडेंट के कारण 3 लोग मर चुके थे। जब वो नजदीक जाकर मरने वालों को देखती हैं, तो उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है, क्योंकि ये मरने वाले कोई और नहीं बल्कि यही तीनों जेफ, लूना और फियोना थे। यानी अब तक इनके साथ जो हो रहा था वो असल में इनकी आत्माएं थी, क्योंकि इनकी मौत तो एक्सीडेंट के वक्त ही हो गई थी। यही वजह थी कि हवेली जाते हुए जब इन्होंने एक आदमी से रास्ता पूछा था तो उसने इनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया था, क्योंकि ये दोनों भूत बन चुकी थी। फियोना और लूना बहुत रोती है और वापस अपनी दादी के घर आ जाती है, जहां उन्हें सारी हकीकत का पता चलता है। हुआ असल में ये था कि दादा की मौत के बाद दादी बहुत गमगीन रहने लगी थी और हर वक्त बस अपने पति की याद में दुखी रहती थी। उसी रात जब वो कपल चुपके से इस घर में आया था, जिन्होंने गलती से दादा की अस्थियों का बर्तन तोड़ दिया था, तब उस बर्तन से एक खतरनाक भूत निकला था जिसने दादी को कब्जा कर लिया था। जिसके बाद उस भूत ने लड़की को मार दिया था। अपनी दोस्त को मरता हुआ देखकर उस लड़के ने दादी को भी मार दिया था, जिसके बाद वो लड़का भी मर गया था। ये सब देखने के बाद ही फियोना की माँ उसे लेकर इस घर से हमेशा के लिए चली गई थी और उसने फियोना से झूठ बोला था कि उसकी दादी जिंदा है और बीमार है। यहाँ हमें पता चलता है कि इस हवेली में सिर्फ दादी की आत्मा थी, क्योंकि वो भी बहुत पहले मर चुकी थी। जब इस सब के बारे में गांव के लोगों को पता चला तो उन्होंने इस गांव को सुरक्षित रखने के लिए हवेली के चारों ओर एक सुरक्षा बाड़ लगाने का फैसला किया था और एक आलिम ने हवेली में मौजूद आत्मा को अंदर ही कैद कर दिया, ताकि जिसने भी यह श्राप शुरू किया था उसकी शक्तियां इस घर से बाहर न आ सके। अगले दृश्य में हम फियोना की माँ को देखते हैं, जो अपनी बेटी के गम में पागल हो गई थी और उसके पास एक खौफनाक भूत भी मौजूद था। यानी यह श्राप अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।